में अपने डो को, तभी हमारा पराठा बन पाएगा। सो ये देख सकते हैं डो हमारा तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हाथ पे रिफाइंड ऑयल लेके इसके ऊपर से लगा जिससे थोड़ा सा ये ना सॉफ्टनेस इसमें बनी रहे। सो अब हम क्या करेंगे ना, अब इसको हम चलिए मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा दबा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छे से सॉफ्ट हुआ, बट हमें थोड़ा और सॉफ्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, अब इसको मैं ढक दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन से ढक दिया है, प्लेट से। अब इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दे रही हूँ। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में आपको 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लेना है। तेल यहाँ पे गर्म हो जाने के बाद आपको सबसे पहले हरा मिर्चा यहाँ पे डालना होगा। अगर आप बच्चे के लिए स्पेशली बना रहे हैं तो आप मिर्ची को अवॉइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो मिर्चा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे साथ ही में मैंने लहसुन को डाल लिया। सो लहसुन को ना हमें हल्का सा ब्राउनिश करना है, ठीक है। सो हल्का सा इसको ब्राउनिश कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा जो हमारा जो लहसुन है ना, इसको थोड़ा सा चलाते भी रहिएगा, ठीक है। तो जिससे हल्का हल्का ये ब्राउनिश हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज छोड़ेंगे। सो यहाँ पे गाइस हमारा लहसुन हो चुका है, तो अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने वेजिटेबल्स यहाँ पे लिए हैं ना, सबको हमें केवल सॉफ्ट करना है। हमें उसको ब्राउन वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ऐसे ही हमें प्याज के साथ भी करना है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे केवल सॉफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल में जो हमारे ये जाएंगे ना, जब खाएंगे ना तो बहुत सॉफ्टनेस सी आएगी। तो इसलिए हमें केवल सॉफ्ट हमें सारी चीज़ें रखनी है। तो ये देख लीजिए, इसको हम थोड़ा ना चलाते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट तक लगातार चलाते रहिएगा और मीडियम आँच पे आप इसको करिएगा प्रोसेस को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया गाजर को भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें सॉफ्ट ही करना है। सो ये देख लीजिए, यहाँ भी इसको हम चलाते हुए इसको सॉफ्ट कर लेते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सारा प्रोसेस जो स्टफिंग वाला है ना, वो आप केवल मीडियम आँच पे ही रख के करिएगा, ठीक है, बहुत कम भी नहीं। सो गाइज यहाँ पे हमारा गाजर भी हो गया है सॉफ्ट। अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्चा डाल रही हूँ। यहाँ पे ना आप एक साथ सारी वेजिटेबल्स मत डालिएगा, एक एक करके यहाँ पे एक जब सॉफ्ट हो जाए तब दूसरे को डालिएगा, वो भी सॉफ्ट हो जाए तब वो डालिएगा, ठीक है। एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा शिमला मिर्चा भी सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं लास्ट में टमाटर को छोड़ रही हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर को भी हम अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट कर लेते हैं, कम से कम 1 मिनट तक। सारे वेजिटेबल्स को ना आप सॉफ्ट करने के लिए 1-1 मिनट ज़रूर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी हम अच्छे से टमाटर को भी यहाँ पे सॉफ्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है चिली फ्लेक्स 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। फिर मैंने यहाँ पे पीरी पीरी लिया है 1 चम्मच। इसके बाद लास्ट में मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच मैंने लिया है। तो चलिए इन सबको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे अब इन सब के साथ थोड़ा यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। सो गाइस अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। तो यहाँ पे नमक एक चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक को डालिएगा। यहाँ पे मैंने अपने अनुसार नमक को डाला है। सो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स भी कर लिया और अब यहाँ पे मैं पनीर को डाल रही हूँ। सो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया सारा पनीर। अब मैं पनीर को ना अच्छे से इन सब के साथ मिक्स कर लेती हूँ, ठीक। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप ये प्रोसेस करिएगा। तो चलिए इन सबको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें और चीज़ें हम ऐड ऑन करने वाले हैं, वो क्या है मैं अभी आपको बता दूंगी। तब से पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच टमाटो सॉस। ये देख लीजिए 2 चम्मच टमाटो सॉस। अब यहाँ पे शेजवान चटनी 2 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। सो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें सेम क्वान्टिटी में डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, ये भी डाल दिया। तो चलिए इन सबको ना अच्छे से हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं अच्छे से एक साथ यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ यहाँ पे। और ये बता दूं, शेजवान और टमाटो सॉस दोनों का जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत अच्छे से आने वाला है। सो ज़रूर उन दोनों को डालिएगा। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अच्छे से इन सबको मिक्स कर लिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। और प्लीज़ इस टाइम पे फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। अब लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। सो ये मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाला। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डालिएगा। अगर आप चीज़ नहीं खाते हैं तो आप चीज़ मत डालिएगा, कोई कंपलसरी नहीं है। ये अब मैंने अपने लिए डाला क्योंकि मेरे घर में सबको चीज़ बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा लाओ इसमें चीज़ भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ डाल के यहाँ पर मैं अच्छे से इसको चला लूँगी और अच्छे से 1 मिनट से 2 मिनट तक अच्छे से इसको पका लूँगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग है ना
पनीर रोल का वो एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो गाइज यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है स्टफिंग को, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी ठंडा हो जाने के लिए, जिससे अच्छे से ठंडा हो जाए तब अपना रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम यहाँ पे अपने आटे का हाल देख लेते हैं। ये देख लीजिए आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। बट एक बार बनाने से पहले, पराठा बनाने से पहले आप आटे को ना एक बार अच्छे से और यहाँ पे गूंथ लीजिएगा, जिससे और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। तो चलिए अब इसको हम ना लोई काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लोई काट रही हूँ, 4 लोई काटूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे 4 रोल बनाने वाली हूँ। सो उस हिसाब से यहाँ पे मैं लोई काट रही हूँ 4। तो आप जितना बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से लोई को यहाँ पे काटिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इतने बड़े बड़े, ये देख लीजिए इतने बड़े बड़े आपको यहाँ पे लोई को काट लेना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहली लोई ली और यहाँ पे ना आपको ना परथन लगाना, चाहे आप मैदे का लगाइए चाहे आप गेहूं के आटे का लगा के अच्छे से यहाँ पे इसको बड़े शेप में, ठीक है, बड़े शेप में आपको यहाँ पे बेल लेना है। ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह से बड़े बड़े शेप में यहाँ पे बेलना होगा। ठीक, सो हमें जो हमारे पनीर रोल के लिए जो पराठा चाहिए होता है ना वो बड़े शेप में, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो ये पहला हमारा पराठा तैयार है, इसको रखते हैं साइड में। मैंने बेल के रख दिया है। अब दूसरा भी हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे भी मैंने परथन लगा दिया है और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बड़े बड़े शेप में साइज में अच्छे से यहाँ पे मैं काट लूंगी। ये देख लीजिए यहाँ पे बड़े साइज में आपको यहाँ पे अच्छे से बेल लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान जरूर रखिएगा कि रोल का जो पराठा वो बड़े साइज में होता है। तो ये देख लीजिए हमारा दूसरा भी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस पे ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा लेंगे। ठीक, सो अब आपको क्या करना है, आप रिफाइंड तेल को ऐसा फैला लेना है पूरे उस पर और थोड़ा सा परथन डालना है, चाहे मैदा आप डालिए चाहे आप गेहूं का आटा डाल के इस तरह से आपको थोड़ा सा ना हाथ से इस तरह से थोड़ा सा जो हमारा जो मैदा है ना उसको अच्छे से यहाँ पे मैं फैला ले रही हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा मोड़ मोड़ के आगे की तरफ, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको इस तरह से देना है शेप, और इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ मोड़ के और इस तरह से आपको दबा के यहाँ पे आपको इसको अब बेलना होगा, क्योंकि हम इसे ना थोड़ा सा लच्छेदार बना रहे हैं पराठा। सो लच्छेदार पराठा बनाने के लिए इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे अब मैं परथन वगैरह लगा के अब अच्छे से यहाँ पे इसको बड़े साइज में यहाँ पे हम बेल लेंगे। ठीक, सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको बड़े साइज में इसको बेल ले रही हूँ। सो गाइज ये देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पराठा जो हमने बेल लिया है, आप देख सकते हैं इतने बड़े साइज में आपको यहाँ पे बेलना होगा और लच्छेदार आपको यहाँ पे बेलना होगा। तो चलिए इसको रख देते हैं तावे पे। अब यहाँ पे तावे पे मैं रख दूंगी पहला अपना, और इसको ना एक साइड से पहले ये प्रोसेस जो है ना, आप अगर तावा पहले से रखें तो धीमी आंच पे करिएगा, अगर तावा आपका गर्म नहीं है तो आप थोड़ा तेज आंच पे ही रखिएगा। सो यहाँ पे दोनों साइड से पलट लीजिएगा। अब एक साइड से मैंने पलट दिया है तो एक साइड से अब यहाँ पे मैं तेल लगा लेती हूँ। ठीक, अब रिफाइंड ऑयल यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा डाल लीजिएगा और चम्मच से या ब्रश की मदद से आप इसको अच्छे से पूरा फैला लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको पलट लेते हैं। पलट के भी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से तेल को यहाँ पे फैला लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पे तेल को फैला लेना है। फिर दूसरी साइड अब हम यहाँ पे पलट लेते हैं। तो चलिए इसको दूसरी साइड पलट लेते हैं। ये देख लीजिए अब हमें दोनों साइड से क्या करना है, हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें 90 to 95% ही रखना। तो ये हो जाने देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारी ये हो चुका है। तो हमारा पहला जो पराठा वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरे को भी बेल के यहाँ पे डाल दिया है और इसी तरह से यहाँ पे मैं इस पर भी तेल लगा रही हूँ। ये देख लीजिए इसी तरह से मैंने रिफाइंड ऑयल लगा के अब अच्छे से पूरे पराठे पे इस तरह से मैंने लगा दिया है। और दूसरी साइड भी अब यहाँ मैं पलट के यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को लगा ले रही हूँ। देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमारा जो लच्छेदार पराठा, ये देख लीजिए कितना अच्छे से फूल रहा है। गाइस देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए कितने अच्छे से यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो फूल रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा भी एकदम तैयार हो चुका है। देखिए एग्जैक्टली आपको ना इसी तरह से यहाँ पे पराठे को तैयार करना है। तो चलिए इस तरह से और भी 2 हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। सो गाइस हमारा सारे पराठे तैयार हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब अपनी यहाँ पे हमें चीज़ें लगानी थी। देख लीजिए सबसे पहले मैं मेयोनीज यहाँ पे अच्छे से लगा लूँगी। पूरे पराठे पे मेयोनीज को अच्छे से आप यहाँ पे फैला लीजिएगा। ठीक है, पूरे अच्छे से, ये देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे मैं मेयोनीज़ को अच्छे से फैला ली हूँ। अब यहाँ पे मैं टमाटो सॉस ऊपर से फैला लूँगी, डाल दिया है। अब टमाटो सॉस को यहाँ पे डाल के अच्छे से यहाँ पे इस तरह से फैला लेना है आपको चम्मच की मदद से। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने
टमाटो सॉस को फैला दिया। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग तैयार की है पनीर की, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे स्टफिंग को ऐसे लंबे लंबे में आपको यहाँ पे रखना होगा। ये देख लीजिए, ठीक इस तरह से आपको लंबे लंबे में रख के तो हल्का सा ऊपर से दबा दीजिएगा और ये इस तरह से बराबर आप एग्जैक्टली रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी साइड्स है ना पराठे की, उसको हम ये अंदर करेंगे, ठीक। चलिए इसको हम बताती हूँ किस तरह से। सो ये देख लीजिए, एक साइड का आप पहले लीजिएगा इस तरह से और दूसरी साइड का यहाँ पे इस तरह से लेके एक के ऊपर एक करके या टूथपिक यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे टूथपिक लगा दीजिए कि थोड़ी पकड़ में मजबूत रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पहला पनीर रोल है ना, ये देख लीजिए तैयार। तो इसी तरह से हम 3 और अपने पनीर रोल को चलिए तैयार कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारी पनीर रोल बनके तैयार है। आप देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस। तो चलिए मैं थोड़ा आपको पास से यहाँ पे दिखा देती हूँ अपने पनीर रोल की, उसकी स्टफिंग और पराठा दोनों पास से आपको दिखा देती हूँ। सो ये देख लीजिए, हमारा पहला जो हमारा ये पनीर रोल है, ये देखिए पराठा कितना सॉफ्ट लग रहा है ना, बहुत सॉफ्टली तैयार की हूँ मैं इसको। और अंदर की स्टफिंग देखिए मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको भरी हूँ। और ये देख लीजिए, एक साइड से हमारी पनीर की स्टफिंग और एक साइड से हमारे वेजिटेबल्स की स्टफिंग दिख रही है। सो गाइस, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मैं तो चली खाने, और आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए मेरे स्टाइल में से देख के बनाइए अपने घर पे। सो गाइस, आपको सारी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। और गाइस जाइए देखिए और मेरे स्टाइल में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और आप अपने बच्चों के टिफ़िन में या बच्चे बाहर के जब भी खाने का ज़िद करें तो उनको बाहर के बजाय आप घर में ही बना के पनीर रोल खिलाइए। और मुझे गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको कि आपके बच्चों को और आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके फैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए, मुझे प्लीज़ वो भी बताया करिए। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और कमेंट तो कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।